ऑल राइट एवरीवन, फीचर्स हमने अंडरस्टैंड कर लिए हैं, इसके क्या है याद भी हो गए हैं। अब लेट्स मूव टूवर्ड्स द एडवांटेजेस। एडवांटेजेस सिर्फ 3 है, ठीक है, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर बनाने के। पहला एडवांटेज है फास्टर स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो ऐसा है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ना इंफॉर्मेशन बड़ी ही फास्टली ट्रैवल करती है। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक मैनेजर है जिसका एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट होने के कारण अब उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा उसका ब्लड लॉस हो गया है और उसको ब्लड की ज़रूरत है। मान लीजिए उसको बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की ज़रूरत है और अब पूरी ऑर्गेनाइजेशन में ये बात हमको फैलानी है कि भी जिसके पास भी जिसका भी ब्लड जो है बी पॉजिटिव ग्रुप का है वो प्लीज़ जाकर हॉस्पिटल में उसकी हेल्प करे, ब्लड डोनेट करे। तो अब अगर ये बात हमको फॉर्मल स्ट्रक्चर के थ्रू बतानी होगी तो पहले तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड को पता लगेगी, फिर वो जाएगा सीईओ के पास, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से डिस्कशन होगी, फिर मैसेज जाएगा। तो कितना डिले आ गया ना, तब तक तो उस इंसान की जान को कितना ज़्यादा रिस्क है। लेकिन अगर ये बात फ्रेंड सर्कल के जरिए हम लोग व्हाट्सएप के ग्रुप के जरिए बात करने की कोशिश करें या फ्रेंड्स लोग आपस में फटाफट एक दूसरे से कम्युनिकेट करना शुरू करें तो मेरे ख्याल से सोल्यूशन बहुत ज़्यादा जल्दी निकल सकता है। तो वही बात यहाँ पर लिखिए बेटा, दैट इट लीड्स टू फास्टर स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, एज वन गेट्स क्विक फीडबैक एज फॉर्मल लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर नॉट फॉलोड। अच्छा, एक और इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लीजिए मान्या जो है वो प्रोडक्शन मैनेजर है। मान्या ने आज ऑफिस में एक इंस्ट्रक्शन दिया अपने सारे सबॉर्डिनेट्स को, ठीक है। अब उनमें से एक सबॉर्डिनेट इसकी फ्रेंड थी काफ़ी अच्छी, और उसने मान्या को आकर बताया कि मैम जो गोल आपने सेट किया है ना वो एक ऐसा गोल है विच इज अनअचीवेबल, उसको अचीव कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट नजर आ रहा है। अब इससे क्या हुआ बेटा, अगर यही बात एक फॉर्मल स्ट्रक्चर के वे में हम करें तो फीडबैक ये उसको मिलना थोड़ा डिफिकल्ट था, है ना। लेकिन क्योंकि ये एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थी, वो उसकी फ्रेंड थी, उसने फटाफट उसको फीडबैक दिया और उन्होंने इस फीडबैक पे काम किया। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये चीज आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ आ गई है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, फुलफिल्स सोशल नीड्स। देखिए बेटा, आपको ऐसी क्लास में जाने का मन करेगा जहां पर आपका कोई दोस्त नहीं है। कहीं ना कहीं आपको भी रोज बैग पैक करते वक्त ये मोटिवेशन मिलती है कि यार चलो स्कूल चलेंगे, दोस्तों से मिलेंगे, चलो ट्यूशन चलते हैं, बातें मारेंगे फ्रेंड्स के साथ। मैं भी अगर सोचूं कि मैंने अकेडमी आना है और सिर्फ 5-6 घंटे जो है लगातार बोल बोलकर बच्चों को पढ़ाना है, तो क्या वो मेरे को मोटिवेट करेगा? नहीं करेगा। लेकिन मुझे पता है कि मैं यहाँ आऊंगी, यहाँ मेरा एक फ्रेंड सर्कल भी है, मैं अपने फ्रेंड्स से मिलूंगी, उनके साथ कुछ डिस्कशन करूंगी, थोड़ी हंसी मजाक होगी, फिर उसके बाद हम रज के चाहे काम करें, जितना मर्जी काम करें, एक मोटिवेशन मिलती है। तो क्योंकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपको एक जॉब सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती है। क्यों? आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील होता है, आपको फील होता है मैं इस जगह को बिलोंग करता हूं या बिलोंग करती हूं। इमेजिन करिए एक सिचुएशन, एक एम्प्लॉय है, वो रोज काम पर जाता है, कोई भी उससे बात नहीं करता, कोई भी उसका फ्रेंड उस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं बना है। आप लोग खुद भी समझदार है, बच्चे मुझे बताइए क्या वो लंबे समय तक उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का प्लान करेगा? अरे कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि वहां तो उसका कोई फ्रेंड ही नहीं बना, वहां तो किसी ने उससे बात करने की कोशिश ही नहीं की। समझ रहे हैं आप इस चीज को? ठीक है, तो यहां पर क्या है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से एक ह्यूमन बीइंग की सोशल नीड्स पूरी होंगी। नेक्स्ट आता है कंपनसेट्स फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको अच्छे से कल करवाई थी, थोड़ी रोबोटिक साउंड कर रही थी ना, एक बिल्कुल रोबोट जैसा मैकेनिज्म, जाना है, काम करना है, गोल्स अचीव करने हैं, स्टेबिलिटी आ गई, यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो हो गई, स्केलर चेन फॉलो हो गया, घर आ गए। क्या ऐसा काम आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है कि जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की कमियों को पूरा कर देती है। तो 3 बेनिफिट्स हैं इसके। पहला था फास्टर स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन। फॉर्मल स्ट्रक्चर के मुकाबले इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में इंफॉर्मेशन तेजी से फैलती है। जैसे कि सीईओ ने कोई इंस्ट्रक्शंस दी, ठीक है, अब सीईओ को अगर फॉर्मल तरीके से फीडबैक आना था तो थोड़ा टाइम लग जाना था, एम्प्लॉइज घर जाते, ईमेल भेजते वगैरह वगैरह। लेकिन क्योंकि उसका कोई फ्रेंड था मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर, उसने उससे डायरेक्टली बात कर दी तो उसको फीडबैक जल्दी मिल गया। अब यहां पर है फुलफिल सोशल नीड। तो बिल्कुल ह्यूमन बींग्स क्या है, वी आर सोशल एनिमल्स। हम लोग अकेले नहीं जी सकते हैं, हमें आसपास लोग चाहिए बात करने के लिए, इंटरैक्ट करने के लिए। तो इसीलिए आपको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से एक जॉब सेटिस्फैक्शन मिलती है, आपको एक फीलिंग आती है कि यार मैं यहाँ पे बिलोंग करता हूँ सबके साथ। लेट्स टॉक अबाउट थर्ड पॉइंट, कंपनसेट्स फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो अधूरी एक पिक्चर दिखा रहा था काम 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 की, उसको पूरा किसने कर दिया? इनफॉर्मल